नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स की जो कि आपको आपके टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है किसी भी तरह का पेन, या फिर मैं कहूँ कि आपको कोई दर्द ऐसा महसूस हो रहा है अपने टेस्टिकुलर एरिया में, कोई डल एकिंग पेन है, जो थोड़ा बहुत दर्द आपको महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक किसी एक छोटे माइन्यूट से पेन को आप देख रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से पेन तो रहता है बट हल्का मीठा दर्द रहता है। मीठा दर्द रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपको वेरिकोसील को भी डिनोट करता है, तो उसके लिए आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं और वो चीज़ें क्लियर करें कि वो पेन किस वजह से। दूसरी चीज़ आ जाती है स्वेलिंग। आप देख रहे हैं कि आपके टेस्टिकल में जो वेन्स है वहाँ पे आपको कोई स्वेलिंग दिखाई दे रही है, या फिर मैं कहूँ कि आपको कोई पेन नहीं है बट आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिकल है वो स्वेल्ड अप है, या आपको लग रहा है कि वो थोड़े से नॉर्मल जो आप साइज़ देखते हुए आ रहे हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा है, तो वो आपका ऑर्काइटिस का कंडीशन हो सकता है। उसके लिए भी आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई कॉमन सिम्टम आपको देखने को बहुत लंबे टाइम से मिल रहा है तो उसको आपको जल्दी से जल्दी चेक करवाना चाहिए। तीसरा आ जाता है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके टेस्टिकल में किसी जगह कोई लंप या फिर मैं कहूँ कोई गांठ आपको महसूस हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसे दबा रहे हैं तो उसमें टेंडरनेस है, अगर आप उसे टच कर रहे हैं तो वो एक राउंड या फिर ओवल शेप में आपको दिखाई दे रही है, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे आपको एपिडर्मिस की लेयर में कोई सिस्ट हो या फिर कोई गांठ वहाँ पे बन रही हो, तो वो एक रीज़न हो सकता है। उस सिम्टम को आपको इग्नोर नहीं करना है। जो भी कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर आपके टेस्टिकल को आप टच करते हैं, या फिर आप फील करते हैं कि ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं। चौथी चीज़ आपकी आ जाती है कि आपको यूरिनेशन बहुत रुक रुक के हो रहा है, या ड्रॉप बाई ड्रॉप आपको यूरिन निकल रहा है, तो वो आपका सिम्टम हो सकता है आपके एपिडर्मिस की लेयर की स्वेलिंग का, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में एपिडाइमाइटिस। अगर आपको एपिडाइमाइटिस है, या फिर आपको वहाँ पे देख रहे हैं कि यूरिन आपका थोड़ा सा स्लोली निकल रहा है, तो या तो आपको एपिडाइमाइटिस की कंडीशन हो सकती है, या आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको डायग्नोस करने की आप कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि टेस्टिकल के नीचे वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलती है, आपको लग रहा है कि जो टेस्टिकल का यूजुअली आपका कलर है वो रेड कलर का हो गया है, या टेस्टिकल के नीचे वाला एरिया बहुत ज़्यादा रेड है, आप उसे हाथ लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अगर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कुछ फ्लूइड आपको लगता है, आपको फील होता है कि वहाँ पे कोई फ्लूइड है, तो वो हाइड्रोसील की कंडीशन हो सकती है। उसके लिए भी आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, आप एकदम से बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हुआ, उसके साथ साथ आपको नोज़िया वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपका जो पेन है वो टेस्टिकल से रेडिएट होकर पीछे लोअर बैक की तरफ या फिर अपर इंग्वाइनल रीजन में एब्डोमेन की तरफ आ रहा है, तो उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी ये कंडीशन टेस्टिकुलर कैंसर की भी हो सकती है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, सीवियर पेन आपका लोअर बैक या फिर आपके एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, तो वो टेस्टिकुलर कैंसर को डिनोट करता है। हो भी सकता है या नहीं, उसके लिए आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। या फिर अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, वो एकदम से रुकता है, फिर 3-4 घंटे के लिए पेन नहीं होता, फिर एकदम से सीवियर पेन होने लगता है, तो वो आपका टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन को पता करने के लिए भी आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी पड़ेगी। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं कि आपको ऐसा कोई पेन मिल रहा है, ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स मिल रहे हैं और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थी, या मैं कहूँ कि ये पेन के टाइप थे, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन आपके साथ बन रही होगी। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी तुरंत जाके अपना एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएं और उसको डायग्नोस करें। और इस तरह की किसी भी दिक्कत से अगर आप जूझ रहे हैं और उसका एक सही गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप मेरी टीम से बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।